मुंब्रा में फैले ड्रग्स के मुद्दे को लेकर एनसीपी अजीत पवार गुट ने विधायक जितेंद्र आव्हाड पर बोला तीखा हमला। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा कौसा और ड्रग्स चर्चा हमेशा होती है। अब इसी ड्रग्स के मुद्दे को विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा विधानसभा में उठाने के बाद इसको लेकर अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जितेंद्र आव्हाड के इस मुद्दे के उठाने के बाद उनके विरोधी इस मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के पदाधिकारियों ने 24 जून को मीडिया से बातचीत करने के दौरान विधायक जितेंद्र आव्हाड पर तीखा हमला बोला है, उनको चौतरफा घेरने की कोशिश की है। क्या बोले हैं एनसीपी एपी गुट के ये तमाम नेता, सुनिए। कल विधानसभा में माननीय श्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने एक मुद्दा उठाया नशे को लेकर के मुंब्रा में। खास तौर पे उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पे निशाना था सीनियर पीआई शिंदे साहब। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं करती। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और शहर को अगर पुलिस का कंट्रोल और डर नहीं होता तो ये शहर तबाही की कगार पर और ज़्यादा चला जाता। कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ है, लेकिन आबादी ज़्यादा है। 12 लाख की आबादी है, 150 से 200 पुलिस है। शहर को कंट्रोल करना में लोगों का भी हाथ और साथ चाहिए। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ देखिए 10 लोग हैं तो 10 एक जैसे नहीं होंगे। कुछ कमियां हो सकता है, किसी ऑफिसर में हो, कुछ 9-10 हो सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से टारगेट किया जाएगा, अगर इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो उनका हौसला टूटेगा। लोग पुलिस का जो डर है ना, लोगों के दिलों से खौफ निकल जाएगा। इसलिए पुलिस के काम को हमेशा सराहना करना चाहिए कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उसकी मदद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको टारगेट कर। फिर क्या वजह भी जो एक आमदार विधानसभा में खड़े होकर के बोलता है कि मुंब्रा में नशा बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस में शामिल है? ये देखिए, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि वो साहब जो यहाँ के आमदार साहब हैं, उन्होंने 1 किलो एमडी लेकर के एक बार सभा वहाँ पहुँच गए थे। तो सबसे पहले सवाल तो उन्हीं से पूछो कि 1 किलो एमडी कहाँ से मिली, कौन है आपका इतना करीबी जो आपको एमडी पहुँचाता है? एमडी एनडीपीएस के अंडर में नहीं आता था, उसके बाद में आया। ठीक है ना, नहीं आता था, लेकिन एक कनेक्शन तो है ना। इससे तो ये चीज थी ना कि ये खाने से लोगों के मुतासिर तो लोगों की सेहत खराब होती है, लोग नशे की आदी हो जाते हैं और इससे क्राइम का ग्राफ बढ़ता है। तो वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो शरीफ लोग हैं शहर के। हम तो सिगरेट भी नहीं पीते, हमको मालूम नहीं वो एमडी कहाँ से आती है और कौन लाता है, कैसे लाता है। लेकिन इस तरीके की बातें जहाँ पर आप जाते हैं, लोगों को अपने असेंबली हल्का जो आपका वहाँ के लोगों की आप जिम्मेदारी उठाते हैं और वहाँ जाकर के इस तरीके का स्टेटमेंट देना मेरी समझ से गलत बात है। जफर भाई 14 टर्म के आमदार है और ये 4 टर्म मतलब भी लगभग 15 साल के ऊपर हो चुका है। तो इन्होंने नशा खत्म क्यों नहीं कराया अभी तक? एक विधायक क्या नशा नहीं खत्म करा सकता है क्या? देखिए, बात जिस तरीके से प्रशासन, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन को टारगेट किया, उसी तरीके पर उनके ऊपर भी उंगली उठती है। अगर जफर नुमानी अपने घर का जिम्मेदार, अगर जफर नुमानी के घर का कल्चर खराब है, भी हुई थी विधानसभा में, बात भी हुई थी कि ठीक है सीनियर पीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन आमदार का क्या? आपके क्षेत्र मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मेरे घर का जिम्मेदार हूँ और मेरे घर का कल्चर खराब है तो मेरे ऊपर भी उंगली उठेगी। अगर आप पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं तो ये आप पर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ के शहर के आमदार थे और लोगों ने आप पर भरोसा किया और भरपूर भरोसा किया, तो आपके ऊपर भी ये उंगली उठती है कि आपने नशे के खिलाफ क्या कार्रवाई की और कितनी डिमांड की और क्यों नहीं खत्म कर पाए, उन पर भी सवाल उठता है। तो सचिन नार्वेकर साहब को, विधानसभा के अध्यक्ष जो नार्वेकर साहब है हमारे, उनको धन्यवाद करूंगी। उन्होंने उसी टाइम पूछ लिया क्या उस क्षेत्र के आमदार पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कितना बड़ा फेल आमदार है ये हमारा, कितना बड़ा मुंब्रा को इतने प्रॉब्लम में रहते हुए। मुंब्रा में एक विषय है, अच्छा तुमने पुलिस को टारगेट किया, बिल्कुल तुम्हारे पर्सनल के लिए टारगेट किया है। अच्छा तुम्हारे लिए पानी का टॉपिक नहीं है, कचरे का टॉपिक नहीं है, पढ़ाई का टॉपिक नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पुलिस को टारगेट किया बिकॉज तुम्हारा पर्सनल है। तुम्हारे पर्सनल लोगों पे एफआईआर हुआ है, किस पे खंडनी का हुआ है, किस पे देश के बाहर एफआईआर हुआ है, किसके घर के अंदर एफआईआर हुआ है। तो पर्सनल टॉपिक को आप विधानसभा में उठाएंगे, इसका मतलब फेल आमदार है। आप विधानसभा को या हमारे मुंब्रा कलवा को बदनाम मत करिए, उसका मतलब खुद के जूते खुद के गाल पे पड़े हैं। तो हम अध्यक्ष को भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे तरफ से तुरंत उनको जवाब मांगा है। और बस ये जो
पुलिस को करना है ना, मैं तो बोलूंगी देखिए पुलिस के साथ तो हम लोग का रिश्ता रिक्वेस्ट पे ही चलता है कि प्लीज इनको मदद करिए, लेकिन जितना कार्रवाई हमने इस काल में देखा है इतना कार्रवाई नहीं देखा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इनके भी लोग आ गए हैं जिससे जले पड़े हैं, कुछ एफआईआर हुए हैं जो बता नहीं पा रहे, लेकिन पुलिस को टारगेट करे तो मैं तो महाराष्ट्र पुलिस, ठाणे पुलिस और हमारी खास करके मुंब्रा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप लोग डरिए मत, हम आम आदमी आप लोग के साथ है। क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स बंद करवाइए, क्योंकि ये देश में से ये ड्रग्स बंद होना चाहिए और हम लोग अंदर फेल हो गया है, जनता बाकी है। शुक्रिया।